तो इस टॉपिक में हम कंस्ट्रेंट फंक्शन डिस्कस करेंगे। अब कंस्ट्रेंट फंक्शन होता क्या है, मान लिया एक बॉय है ये, ठीक है, ये एक बॉय है, बॉय 1 एंड बॉय 2, ठीक है। इस बॉय के पास यू हैव 5 पाथ्स और इनफाइनाइट पाथ्स, ठीक है ना, टू मूव ऑन। तो इट इज़ ही इज़ फ्री, कहीं भी जा सकता है घूमने के लिए। इस सेकंड बॉय के पास ओनली 1 पाथ टू मूव ऑन। तो ये जो इसका जो अपन ने फ्रीडम है वो कंस्ट्रेन कर दिया एक ही पाथ पे, ठीक है। तो जो मोशन है उसको आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और अगर इसके अंदर 2 पाथ होते तो 2 में हो जाता, ठीक है ना, 2 ही पाथ पे जा सकता है सिर्फ। ये वाला पाथ, ये वाला जो बॉय है किसी भी जा सकता है, ये वाला बोल रहा है नहीं हम तुम्हारे लिए तो एक ही पाथ है, तो आपका मोशन जो है कंस्ट्रेंट हो गया, ठीक है ना, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया आपने। अब आप इसको नेक्स्ट में देखो। अब इसके अंदर कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। डायरेक्ट प्रॉब्लम पे आ जाते हैं अपन, ठीक है ना। और प्रॉब्लम पे आने के बाद अपन क्वेश्चंस ही करते हैं डायरेक्ट। तो अपन को क्वेश्चंस करना है, ठीक है ना। तो अपन क्वेश्चन करते रहेंगे, अपन को समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है और कैसे क्या चीज़ कैसे निकालना है, ठीक है ना। मान लिया ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये एक लैडर है, ठीक है, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है, ओके। एंड ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये एंगल इज़ गिवन थीटा। अब आपको ये दे रखा है कि ये जो ए है ये मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी u, ठीक है, विद द वेलोसिटी v दे रखा है, सॉरी, चलो v मान लेते हैं। v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यू हैव टू कैलकुलेट फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द अदर पॉइंट b। यहाँ पे आपको मान लिया ये u है और ये u को कैलकुलेट करना है आपको, वेलोसिटी ऑफ b। तो वेलोसिटी ऑफ b इज़ b की u है, a की v है, ये गिवन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, सिंपल, आप इसको क्या है मैथमेटिक्स से सॉल्व कर सकते हो। मान लिया ये डायग्राम है आपका, ठीक है, ये l है, लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ रॉड, ये मान लिया आपका y है, ये मान लिया आपका x है, ओके। तो अब आपको ये थीटा है, तो एक इक्वेशन है पाइथागोरस से, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आई कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो 2x dx बाई डी टी प्लस 2y dy बाई डी टी इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, l इज कांस्टेंट, तो ये 0 हो गया। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 गया, ये 2 गया, तो x dx बाई डी टी प्लस y dy बाई डी टी इज इक्वल टू 0। dx बाई डी टी क्या है, dx बाई डी टी v है, ठीक है, ठीक है ना। और dy बाई डी टी तो आपको निकालना है, तो इसको u है, ठीक है। और ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इसको माइनस कर लो, ठीक है ना। और ये पॉजिटिव में तो पॉजिटिव रहने दो, तो y इंटू यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स वी इज इक्वल टू वाई यू, और आई कैन राइट इट एज, अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना क्या है, बी निकालना है, मतलब यू निकालना है। तो यू विल बी, यहीं पे लिख दूँ क्या, यू विल बी इक्वल टू एक्स बाय वाई ऑफ वी। एक्स बाय वाई इज, एक्स बाय वाई कितना आ रहा है, कॉट थीटा, वाई टेन थीटा, तो ये कॉट थीटा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू वी कॉट ऑफ थीटा, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट ले लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ये एक आपके पास एक पुली ये है और एक पुली ये है आपके पास, ठीक है। एक यहाँ पे मास लटक रहा है ऐसे, ये मास लटक रहा है एक ऐसे, ये एक मास है और ये मास भी नहीं है, इसके अंदर क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा तो क्यों लें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये एक मास है m, मान लिया ये u वेलोसिटी से नीचे जा रहा है और ये भी नीचे जा रहा है u वेलोसिटी से, तो ये ऊपर जाएगा, इसका डायरेक्शन ऊपर होगा, ठीक है ना। ये मान लिया इसमें टेंशन t है, तो इस सब में टेंशन t होगा, यहाँ पे भी टेंशन t, यहाँ पे भी टेंशन t, यहाँ पे भी टेंशन t, यहाँ पे भी टेंशन t और यहाँ पे भी टेंशन t। ओके, अब इसके अंदर कैलकुलेट करना है आपको, अगर ये मास जो है वो किस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ये दोनों नीचे जा रहे हैं तो ये ऊपर ही जाएगा ऑफ कोर्स। तो इसके लिए आपको क्या है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन अ सिस्टम। एक होता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इन अ सिस्टम इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इफ़ इट इज़ कंसिडर एज अ होल सिस्टम के अंदर जितना भी होगा वर्क डन विल बी 0। आप ये देख लो, जितना ही ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा, जितना इसने पॉजिटिव कर दिया उतना ही नेगेटिव कर दिया, ऐसे, ठीक है ना। तो आप इसके अंदर आप लगा सकते हो वर्क डॉन टी डॉट डी एस, इसका ये है टी डॉट डी एस, और आई कैन राइट इट एज टी डॉट एक्स। इसका जितने भी समेशन है दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। और फिर t इसको डिफरेंशिएट कर दो, डी एक्स बाई डी टी, इट शुड बी ऑल्सो इक्वल टू 0। तो मतलब सिग्मा ऑफ t ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, एंड अगेन सिग्मा ऑफ t डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो सिग्मा t इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तो मतलब 3 इक्वेशंस आपको याद रखनी, एक ये और एक ये, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अप्लाई कर लेते हैं आप तो एक यहाँ पे देखो t इंटू यू कॉस ऑफ 180 डिग्री, प्लस यहाँ पे भी ऐसे होगा t इंटू यू कॉस ऑफ 180 डिग्री, ठीक है ना। तो 180 डिग्री तो -1 हो जाएगा, और ये कितना है, ये 2, ये t है और ये भी t है, और ये थीटा है एक्चुअली। यहाँ पे जो है लाइन अगर आप ढंग से अलग से बनाते हैं, यहाँ पे जो लाइन है ये लाइन है, दिस इज़ एंगल थीटा, ओके, ये एंगल थीटा है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, t cos थीटा इस डायरेक्शन में, क्योंकि अपन वर्टिकल में ले रहे हैं, अपन वर्टिकल में ही चल रहे हैं, अपन वर्टिकल डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t cos ऑफ थीटा, है ना, ये भी t cos ऑफ थीटा, और ये कितना, इसकी वेलोसिटी v मान लो, तो इसकी मान ली v आपने, तो t cos थीटा, और दोनों डायरेक्शन सेम है, प्लस t cos थीटा इंटू वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -tu प्लस 2t cos थीटा इंटू वी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये माइनस, ये t से t कैंसिल हो जाएंगे सारे, तो ये -2u इज इक्वल टू 2u cos थीटा इंटू वी, ठीक है, ठीक है ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया अगेन, 2 cos थीटा, सॉरी यहाँ पे ये इरेज कर दो इसको, ये कैंसिल हो गया, 2 cos थीटा इंटू वी, ओके। ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा,
ठीक है ना, जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचा, v इज इक्वल टू यू अपॉन कॉस थीटा, और आई कैन राइट इट एज v इज इक्वल टू यू सेक थीटा. दिस इज द सॉल्यूशन. ठीक है, अब आप नेक्स्ट ले लो. और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है ये वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व करेंगे. ओके, मान लिया ये एक पुली है आपकी, ये एक पुली है, ये एक मास है, और ये इससे ऊपर घूम के ये यहाँ पे आ गया, और ये मास जो है एट ए मूवमेंट u वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ये एंगल जो है दैट इज़ थीटा. ओके, अब आपको पूछ रहा है ये b है, ये डायग्राम है आपका. ये पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ मास b. ओके, तो इसको करने का तरीका देखो. आप इसको करने के दो तरीके हैं. आप पहले तो सिंपल तरीके से करें. सिंपल और बेटर तो कुछ नहीं, दो अल्टरनेटिव तरीके हैं. आपने एक डायग्राम बनाया ऐसे, ये मूव कर रहा था u वेलोसिटी से, यहाँ पे आपने थीटा किया, यहाँ पे आपने मान लिया ये हाइट h है, ये लेंथ l है, ये x है. ये लेंथ जो है ये वेरी कर रही है इधर. लेंथ इज़ वेरिएबल, ऑलवेज कांस्टेंट नहीं होती हर चीज़ में. ठीक है, h इज़ कांस्टेंट. ठीक है, और x इज़ अगेन वेरिएबल. अब इसको देखो क्या है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर. और आई कैन राइट इट एट, ये तो हो गया इसका कॉन्स्ट, इसका तो डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो गया. ये क्या हुआ है, 2x dx बाय dt इज इक्वल टू 2l dl बाय dt. ये 2 से 2 कैंसिल, x dx बाय dt, तो v हो गया, सॉरी u हो गया, और l dl बाय dt क्या था, मान लिया आपने इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी v है, तो ये भी v है. ठीक है ना, ये भी नीचे से v जाएगा, तो ये l इंटू v, और आपको v ही निकालनी है. तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू एक्स अपॉन एल इंटू यू, और x अपॉन एल इज कॉस थीटा इंटू यू. तो v इज इक्वल टू यू कॉस थीटा. करेक्ट है. ये हो गया इसका आंसर. अब इसका तरीका दूसरा सॉल्व करने का, जो अपन ने सिग्मा टी से किया, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं. नेक्स्ट पेज पे इसको सिग्मा वाले से कर लेते हैं. तो सिग्मा वाले से मैं डायग्राम बना देता हूँ. ये एक मास था, यहाँ पे टेंशन लग रहा था, ये टेंशन ये u से जा रहा था, इसकी वेलोसिटी v थी, यहाँ से ये घूम के यहाँ पे आया, और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v थी, इसका टेंशन जो था वो ऊपर था. ठीक है, तो अब लगा लो यहाँ पे इसको थीटा. ओके, तो इस डायरेक्शन में तो t साइन थीटा के डायरेक्शन के अंदर, तो अगर अब देखो इसके अंदर क्या है, सिग्मा t इंटू वी, सिग्मा t इंटू वी इज इक्वल टू 0. तो अब ये देखो t इंटू वी, अब मैं डायरेक्ट ले देता हूँ माइनस, क्योंकि इस डायरेक्शन में जा रहा है और उस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसका डायरेक्शन क्या है, प्लस 2 इंटू टी, सॉरी 2 कहाँ से आ गया,
टी कॉस थीटा इंटू यू, तो ये टी कॉस थीटा इंटू यू, तो ये भी नेगेटिव है, तो ये माइनस यू कर दो, इज इक्वल टू 0 कर दो, तो टी से टी कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू यू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब ये माइनस में आ रहा है, मतलब ये नीचे डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है आपकी, आपने कैसे लिया है वो है। तो अगर आपका मॉड ऑफ वी देखा जाए तो लिखेंगे कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, डायरेक्शन जो है वो आपको पता है। ठीक है, और देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन एक ये देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है कि ये यहाँ पे एक बॉडी रखी है, ठीक है, इसके अंदर एक पुली ये है, एक पुली ये है, इसको बड़ा बना देते हैं। इसको बड़ा बनाओ जिससे आपको दिखेगा। ये एक मास है, ठीक है, ये एक और मास है, बड़े बड़े मास बन गए इतने, चलो कोई नहीं, मगर आपको क्लियर दिख जाएगा इससे और समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पे एक पुली लगी है इस एंगल पे, ये नीचे जाके इस पे ये नीचे जा रही है। यहाँ पे जो है एक पुली है, यहाँ पे एक पुली है, और ये पुली जो है यहाँ से जुड़ के नीचे गई और ये घूम के यहाँ पे ये आया, और यहाँ पे एक पुली लगी है और ये घूम के ऐसे गया इस पुली के अंदर, और ये पुली से ऊपर वापस, और ये यहाँ पे जाके टकरा गया। बिल्कुल ठीक है, ये पुली इससे अटैच्ड है, ये पुली इससे अटैच्ड है, ये पुली इससे अटैच्ड है। ओके, ये ए है, ये बी है, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है कि गो डाउन एट द एक्सेलरेशन, ब्लॉक सी इज शोन इन द फिगर गोइंग एट ए डाउन एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये जो सी है ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 2 मीटर। ओके, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए का निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ बी का निकालना है, ठीक है। अब इसका तो कोई निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, बी का तो क्या है कि जितना एक्सेलरेशन इसका है, जितना एक्सेलरेशन क्या बोल रहे हैं, ए एंड बी फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ, हाँ सही है, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। इसका एक्सेलरेशन बदल रखा है। अब ये पूछ रहा है ए और बी का, तो बी का तो निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जिस डायरेक्शन जितने एक्सेलरेशन जा रहा है उतने एक्सेलरेशन से ये जा रहा है, तो ए बी विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपको निकालना है ए का, तो ए का और इसमें देखो रिलेशन क्या है। अगर ये थोड़ा सा आगे खिसका आप, तो यहाँ से ये ढीली हो जाएगा, यहाँ से ढीला हो जाएगा, यहाँ से ढीला हो जाएगा, यहाँ से ढीला हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर थोड़ा सा खिसका तो यहाँ से ढीला हो जाएगा, यहाँ से ढीला हो जाएगा, यहाँ से ढीला हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या है कि अगर मैं ये डायग्राम बनाऊँ तो ये यहाँ पे आ गया, एक ये यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पे आ गया, ऐसे। तो ये यहाँ से हो गया, यहाँ से ढीला हो गया, यहाँ से ढीला हो गया, और यहाँ से ढीला हो गया। जरा सा ये खिसका एक बार, तो ये यहाँ पे कितना 4 बार ढीले हो गए। ये यहाँ से खिसका एक बार, तो ये 3 बार ढीला हो गया। तो अगर आपको ऐसे समझना है तो 3, अगर एक्सेलरेशन ऑफ ए इज़ ए मल्टीप्लाई बाय 4, जैसे ये ढीला हुआ यहाँ पे 4 बार हो जाएगा, तो 4 टाइम्स ऑफ ए, जो भी चीज़ अटैच इससे रहेगी
यहाँ नहीं, यहाँ रहेगी, वो 4 टाइम हो जाएगी। मगर इसका जो है एक्सेलरेशन जो है वो जैसे इसको किया तो ये 3 टाइम हो गया, और इन दोनों का जो बराबर आना है, क्योंकि ये और ये इनका एक्सेलरेशन यहाँ पे जो चीज़ है वो बराबर आनी है, तो ये 3 इट शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी, ठीक है। और आई कैन राइट इट एज एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 ऑफ ए बी, और आई कैन राइट एज ए इज इक्वल टू 3/4 ऑफ 2। थ्री बाई फोर ऑफ 2 सही है। तो ये 2 से 2 गया और ये आ गया 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए की आंसर, ठीक है। और सिंपल तरीका अगर ऐसे में हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, इसको आपने क्या करना है, ए के जितने भी जुड़ रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे लिख दो आप। तो ए का ए इंटू 4 जो भी बी से अटैच्ड है स्ट्रिंग इज इक्वल टू 3 टाइम्स ए ऑफ बी, बस सॉल्व कर लो इसको फिर, ठीक है ना। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन। अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे इसको टेंशन वाले तरीके से भी कर सकते हैं आप, टेंशन वाले तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ अब टेंशन वाले तरीके से। 1 2 ये अटैच यहाँ था, ये ऊपर गया इधर, यहाँ पे एक पुली लगी थी, ये फिक्स थी, और ये यहाँ पे जाके यहाँ, और ये यहाँ पे जाके यहाँ, और इससे यहाँ पे जुड़ गई। ये पुली अटैच, ये पुली अटैच, ये ए और ये बी, और ये भी वैसे, और यहाँ पे भी ऐसा, और यहाँ पे भी ऐसा, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो था वो था a इज़ इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, नीचे का लेने तो नहीं है, फालतू का है वो, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने मान लिया इसको, क्योंकि आपको उसके मतलब ही नहीं है, जब आपको यहाँ पे निकाल के फ़ायदा क्या होगा, उसको ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना मत लिखो, ठीक है। आपने ये सिस्टम मान लिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माना आपने t, ये माना t, ये माना t, ये भी t, ये भी t, और ये भी t। तो ये क्या हो जाएगा, t 4t इसके लिए 4t इंटू एक्सेलरेशन ऑफ a, ठीक है। और यहाँ पे t और ये मूव इस तरफ में हो रहा है, -3t इंटू एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल टू 0। वही चीज़ आ गई, 4 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी, ये कैंसिल हो गया। 4 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे लिख दो 4 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 2, तो ये नीचे जाएगा, तो ये ए इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा दिया, जो भी आपको ठीक लगे वो आप अप्लाई कर लो। ओके, नेक्स्ट कुछ है क्या, अब नेक्स्ट में भी देख लेते हैं कुछ हो तो। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मान लिया, वैसे तो सिंपल ही है ये भी, चलो ले ही लेते हैं। मान लिया कि वेज है, ये एक वेज है, इसको थोड़ा कलरफुल बनाते हैं। ये एक वेज है, इसका एंगल है थीटा, ये जुड़ा हुआ है 2 पुलीज से, ये एक पुली है यहाँ पे, ये जा रही है ऊपर ऐसे, और ये ऐसे, ये पुली ऊपर जा रही है और इस पे जाके
यहाँ पे भी एक पुली है और ये जाके यहाँ पे एक मास है। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा सा ऐसे ही बना है। ठीक है ना, ये बी ए है और ये बी है। अब ये पूछ रहा है एक दे रखा है वेज ए मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट विद द वेलोसिटी ऑफ, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बी विच इज़ कंस्ट्रेंट टू अ स्लाइड अलॉन्ग विद द डायरेक्शन। ठीक है, ब्लॉक बी का आपको ये एक्सेलरेशन है, ब्लॉक बी का आपको एक्सेलरेशन निकालना है। नेट इसमें पूछा है नेट। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन निकालना है आप। अब आप पहले तो बी का निकाल लो, सिंपल बी का। तो आपने वही अपना सिग्मा टी वाला लगाया, यहाँ पे टी है, ये टी है, ये भी टी है, ये भी टी है और ये भी टी है। ओके, और ये मूव एक्स ए से कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये टी इंटू ए टी इंटू ए प्लस इस डायरेक्शन के अंदर ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये कितना हो जाएगा टी, और ये एक्सेलरेशन इसका इस डायरेक्शन में है और ये इधर मूव कर रहा है तो ये नीचे जाएगा, तो इसका नीचे होगा, तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ टी कॉस थीटा इंटू लेट से ए बी इज इक्वल टू 0। तो ये टी से टी कैंसिल हो गया। ओके, तो मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट ही है ना, यस लेफ्ट ही है, तो ये कितना हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो गया, तो ए इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। थीटा यहाँ पे दे रखा है 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू 2 दे रखी है, ए ऑफ ए सॉरी 2 नहीं 3 दे रखी है, गलतियाँ क्यों हो रही हैं। 3 इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ 30 डिग्री। कॉस ऑफ 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो ए बी इज 3 टाइम्स ऑफ 2/3, तो ए बी इज इक्वल टू 6/√3, और आई कैन राइट इट एज 2√3 ए बी। ये ए बी हो गया, मगर ये ए बी जो आया है वो विद रेस्पेक्ट टू क्या है, ए, तो नेट इसका क्या हो जाएगा, नेट क्या हो जाएगा, नेट जो है वो क्या होगा, ऐसे नहीं है, ऐसे है ना, अरे यार ये डायग्राम, ये ऐसे भी मूव कर रहा है, ठीक है ना, और ये वाला इसके ऊपर है, और ये कितना मूव कर रहा है, ये कितने मूव कर रहा है, ये कितने से मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है 3 से, और ये कितना है 3√3। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये एंगल जो है 30 डिग्री है, तो ये आपको 2 वेक्टर्स मिल गए जिसका ऐसा एंगल है 3√3 और ये 3, और इसके बीच का एंगल है कितना हो जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 150। तो इसको आप निकालोगे तो ये जो वेक्टर आ जाएगा नेट जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा आपका, ये हो गया ए नेट ऑफ बी। इसकी वैल्यू कैसे निकालती हैं आप, सिंपल तरीके से निकाल लो, ए का स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी कॉस ऑफ 150 डिग्री
इसका रूट दैट इज़ इक्वल टू आर एंड आर इज इक्वल टू ए नेट ऑफ बी। ठीक है, तो इसकी जो भी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है लगभग 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2√3। ये इसकी रिजल्टेंट आ रहा है नेट। ओके, तो आपको दोनों तरह से सॉल्व करके बता दिया, बहुत सारी चीज़ें आपको कंस्टेंट बता दिया, ठीक है ना। और कैलकुलेशन आपको देख ही लेना, कहीं इधर उधर रह गया हो कुछ माइनस प्लस में, हालांकि वैसे सारा ठीक है, बाकी आप देख लेना। ओके, थैंक यू।